Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 7. This chapter is from Geography, chapter number 14, and the name of the chapter is Weather and Climate. As the name is referred here, we will start our first topic, and that is from the humidity. आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमिडिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. आखिरकार ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, जो नमी जो है वह पाई जाती है हमारे वातावरण में. तो नमी किस रूप में हो सकता है? आप लोग जब फील करते हुएगा, बारिश जब होती है तो आपको हवाएं काफ़ी ठंड होती है, यानी कि हवाओं में भी जो है वह पानी के फुहारे जो कि वेपर के रूप में होते हैं वो मिश्रित होते हैं. साथ ही आप सर्दियों में देखते हुएगा कि चारों तरफ जो है वो सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आते हैं, मतलब ओस जिसको कहते हैं ओस ही नज़र आते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में जो है हमारा वेपर के रूप में जो है वो मिल गया हुआ रहता है ना. तो चलिए आइए हम इस चीज़ को जानते हैं कि ह्यूमिडिटी ऑफ जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है. देखिए, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर परसेंट इन एयर, वह वेपर का वह जो परसेंटेज है जो कि हवाओं में मिला हुआ रहता है, और हवाओं में मिलने के कारण जो है वह काफ़ी जो है वह ठंड होती है. लेकिन यह चीज़ें दो तरीके से भी हो सकती हैं. कभी आप देखते होइएगा कि जो गर्मी होती है, गर्मी में भी तो हवाएं बहती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है नून टाइम में गर्मी हमको फील होती है, क्योंकि सन रेज ऑन डायरेक्ट फैशन, सन का रेज जो है वह ज़मीन पर डायरेक्ट फैशन में पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब करता है. हीट एब्जॉर्ब करने के कारण जो है वह ज़मीन से जितनी भी जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होता है, वह मॉइस्ट हो जाता है, उसकी मॉइस्चरिटी को वो छीन लेता है, और धीरे धीरे करके ये जो हवाएं जो है वो गर्म हो जाती है. तो ये गर्म जो है वो सीधे क्या होता है, वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठता है, और जो गर्म हवाओं के साथ जैसे ही यह मिश्रण होता है तो हमें हवा भी क्या होती है, वह गर्म महसूस होती है. आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा. कुछ इसी तरह से ये भी जो है वह चीज़ें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वह काम करती है. नाउ इट रेगुलेट एयर टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड डे टू डे चेंजिंग इन वेदर. ये जो ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मेशन है वो तो डेली होता है लाइफ में, और इसी डेली डे टू डे लाइफ में जो है होने के कारण जो है वाटर क्या होता है, वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर. वाटर वेपर जो है वो चेंज होकर चली जाती है ऊपर और क्लाउड्स का निर्माण करती है, क्योंकि बादलों का जो है वह निर्माण करता है. एक तरह से हम कर सकते हैं कि यह टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि अब टेम्परेचर का जो हाल है वह क्या होगा. वह टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है, इंक्रीज तभी करेगा जब वह वार्म रूप में रहेगा, और डिक्रीज तभी करेगा जब वह ठंड रूप में. ठीक है. A very humid air absorbs that during day and retains during the night. है ना. सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कब होता है ये ह्यूमिडिटी? ड्यूरिंग डे के समय. डे के समय गर्मियाँ बहुत होती हैं, और रिटर्न्स जो है फिर वापस जो है वो ले लेता है धरती कब, जब नाइट में, जब टेम्परेचर का पारा जो है वो काफ़ी गिर गया होता है. तो टेम्परेचर के लेवल गिरने के कारण जो है वो हमें ज़्यादा ठंड भी महसूस होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंड भी हो जाता है. दिन के समय डेजर्ट का गर्म होने का कारण यह होता है क्योंकि उसके जो सॉइल के जो टेक्सचर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, एंड दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट गेट टुगेदर. वो एक के दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं उसके पार्टिकल्स. सो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. आप जब मिट्टियों को गिराइएगा ऐसे ज़र्र से लगातार वो गिरेगा, जैसे चीनी गिरता है ना, जैसे शुगर गिरता है, वैसे सीधे गिरेगा वो, एक ढेले के रूप में नहीं गिरेगा. लेकिन और भी जैसे कि लिवल सॉइल वगैरह ये सब को ले लीजिए आप,
तो एक ढेला के रूप में वह गिरेगा, मिट्टी गिरेगा सीधा टप से गिर जाएगा। यानी कि उसके जो टेक्सचर जो है आपस में इतने कस के पकड़े हुए रहते हैं कि उनके वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कंडेंसेशन। सबसे पहले जानिए कि कंडेंसेशन है क्या। हम लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, है ना। वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर में जो है वो चेंज होता है। लेकिन यही चीज है, जब वाटर वेपर जब वाटर में चेंज होता है तो क्या होगा, ए टाइप ऑफ ए प्रोसेस वेयर द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे घर में देखते हुएगा तो दूध उबलाता है, दूध उबलने के बाद उसको ढक दिया जाता है, कुछ देर के बाद में आप उठाइएगा तो आप देखते हुए गर्म जैसे होता है तो वाटर वेपर में चेंज होता है, वाटर वेपर जैसे ऊपर जमता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो पहले क्या होता है, हमारी इवेपोरेशन होता है और बाद में क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन होता है। ठीक है। अब कंडेंसेशन का जो फॉर्म है वो किस किस रूप में होता है, एक क्लाउड्स के रूप में हो सकता है, एक फॉग के रूप में हो सकता है, मॉइस्ट के रूप में होता है, ड्यू के रूप में होता है और फ्रोस्ट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड्स, दीज आर द मिनट कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस सस्पेंडेड इन द एयर। दे आर फॉर्म व्हेन अ वाटर वेपर कूल्स आफ्टर राइजिंग एंड कंडेंसेड इन एयर। क्लाउड्स का निर्माण कैसे होता है, जब वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, गर्मी होती है, गर्मी के कारण पानी क्या करता है, बॉयल होता है। बॉयल होने के कारण वो धीरे धीरे खौलता है और खौलने के बाद में जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वही क्या हो जाता है, चली जाती हैं ऊपर और क्लाउड्स का जो है वह निर्माण करती है एक वाटर वेपर के रूप में। और धीरे धीरे करके जो है वो क्या होती हैं, वह ऊपर पहुंचने के बाद में ठंड हो जाती है, क्योंकि जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब है फॉग। इट इज एक्चुअली ए क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। एक तरह से कह सकते हैं क्लाउड का ही रूप होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो ठंडियों में हम लोग जो है देखते हैं और ठंडियों के कारण जो है वो काफ़ी दिक्कत होता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर्म, इसका अलग अलग फॉर्म होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेपर का जो लेयर है वो एयर में जो काफ़ी ठंड हो जाता है और उसके बाद जो है उसका कंटेक्ट जो है वो ठंड होने के कारण जो ग्राउंड का जो सरफेस है उसी से हो जाता है। ये ज़्यादातर आपको ठंडी में देखने को मिलेगा, इसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो है वह गाड़ियाँ जो है काफ़ी धीरे धीरे चलती हैं, ट्रेन भी काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स का सामना जो है वह करना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं ड्यू। इट फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द लोअर पार्ट, वाटर वेपर जो है लोअर पार्ट में तो नीचे रहता है, एंड एयर कंडेंस आफ्टर कंटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, और एयर के कंटेक्ट में आता है, कंडेंस होता है, कंडेंस होकर चेंज इनटू वाटर, जो कि हो सकता है कैसी पर ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ग्रास के ब्लेड्स पर देख सकते हैं, उसकी पत्तियों पर, लीव्स पर देख सकते हैं, बिल्डिंग्स पर देख सकते हैं जमा होता है, मेटल्स पर देख सकते हैं आराम से पुल पर जो है वो जमा होता है, या किसी का जो है करकट का बना हुआ जो आप ये होता है, करकट का बना हुआ रूम होता है तो उसको छत में देखिएगा, उसको छत में जो है वो चूने लगेगा, टपकने लगेगा। अब देखिए प्रेसिपिटेशन क्या है। इट इज ए टाइप ऑफ ए प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है वह क्या हो जाता है, वह बदल जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स आइसोलेट इन द क्लाउड ज्वाइन टुगेदर। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे कर वही जो है बारिश के रूप में हमारे यहाँ गिरता है। और बारिश में गिरने के कारण हम लोग आराम से जो है रहते हैं और एक तरह से खेती का इरिगेशन भी हो जाता है और इरिगेशन की प्रोसेस जो है यहीं से हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।